Welcome to Forex Weekly Forecast. Okay, जी. First, let's have a recap of last week trading setups. Okay, सबसे पहले हमने देखा था इसमें US 30. US 30 में हमने ये देखा था, हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट मंडे को ये ब्रेकआउट देती है इस लेवल का, ठीक है, ये लेवल हमने मार्क किया था. ये कैसे हमने पूरा एनालाइज किया था, ये अब जाके लास्ट वीक की फोरकास्ट देख सकते हैं कि ये हमने लेवल कैसे निकाले थे. और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट ये ब्रेकआउट देती है या मार्केट नीचे ओपन होती है और इस एरिया में आती है विच वॉज 46,800 एरिया. फर्स्ट कंफ्लुएंस हमारी थी कि ये डायरेक्ट ब्रेकआउट, और ये मार्केट ने ब्रेकआउट निकाला और हमारा जो टीपी था वो ये था. इसमें हमने डिस्कस किया था कि जो भी हमारा ये जो प्रीवियस हाई है ये हमारा टीपी होगा. लेकिन मार्केट ने ये बड़ा इजीली, मार्केट ओपन ही गैप अप हुई, लिटिल बिट रिट्रेसमेंट लिया और उसके बाद बैंक टू द अपसाइड. और ये जो टीपी है ये हमारा 9,000 पॉइंट्स का, 9,000 सॉरी 900 पिप्स का ये टीपी हमारे हिट हुआ था. ठीक है, ये ट्रेड हमारी बहुत अच्छी रही US 30 की. उसके बाद हमने डिस्कस किया था यूएसडी कैड. कंप्लीट एनालिसिस अगेन आप लास्ट वीक की वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि ये सेटअप हमने कैसे निकाला था. और हमने सिर्फ फाइनली ये डिस्कस किया था कि अगर मार्केट रिट्रेस होकर, अभी उस टाइम ना मार्केट यहाँ पे थे, समवेयर देयर वाज द मार्केट, ठीक है, अगर ये मार्केट रिट्रेस होकर 50-60% फिब लेवल पे आती है तो आप यहाँ से एक बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑन बिलो दिस 70% फिब लेवल. ठीक है, मार्केट वहां पे आई, उसने अच्छा, अभी स्टिल ट्रेड स्टिल इंटैक्ट, अच्छा रिएक्शन दिया. अभी आई थिंक अगर हम यहाँ से भी कैलकुलेट करें तो मार्केट ऑलमोस्ट 50 पिप्स कर चुकी है. ठीक है, स्टिल ये ट्रेड हमारी स्टिल एक्टिव है, प्रॉफिट में है. और जो हमारे इसका मिनिमम टारगेट था वो बैक हाइस थे. ठीक है, आप इस ट्रेड को इस हाई तक होल्ड कर सकते हैं, जो कि आपके पास एक, लेट्स से कि अब यहाँ से भी एंटर हुआ है तो ये 140-150 पिप्स की ट्रेड है और हमारी 50 पिप्स अभी प्रॉफिट में चल रही हैं. उसके बाद हमने यूरो यूएसटी डिस्कस किया था. यूरो यूएसटी में हमने ये कहा था कि मार्केट अगर रिट्रेस होती है, मार्केट ये मंडे को ओपन हुई है, मार्केट उस टाइम यहाँ पे ट्रेड हो रही थी 1.1564 के, 6465 के रीजन में ट्रेड हो रही थी. हमने कहा कि मार्केट अगर रिट्रेस होती है इस एरिया में और यहाँ से हम एक शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं. तो देखिए मार्केट एग्जैक्टली वहां पे रिट्रेस हुई. ओके, आप इसको लोअर टाइम फ्रेम पे एक बाई ट्रेड भी ले सकते थे, मगर मेरी बाइस ओवरऑल सेल है, तो मैंने इसमें कोई लोअर टाइम फ्रेम की छोटी 30-40 पिप्स की बाई ट्रेड नहीं ली थी. सो मार्केट यहाँ पे रिट्रेस बैक हुई और स्टिल हमारा ये लेवल इंटैक्ट है. मार्केट ने ये लेवल कोई ब्रेक नहीं किया या ऊपर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, तो ये ट्रेड हमारी न्यूट्रल है. अभी तक ना ये प्रॉफिट में ये लॉस में है. बाय द वे, ये ट्रेड मेरी इंटैक्ट है. आई एम शॉर्ट ऑन यूरो यूएसडी, तो विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस लेवल 1.1676 एरिया. ओके, इसका सेटअप जो है, इस शॉर्ट का सेटअप में जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दूंगा, वहां पे मैं इसकी सेल की ट्रेड दे दूंगा. ठीक है, सेकेंडली, अच्छा, लास्ट वीक हमने अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें पाउंड यूएसडी की भी सेल की ट्रेड दी थी. ठीक है, हमने प्रीवियस वीक पाउंड यूएसडी का सेल का सेटअप नहीं डिस्कस किया था. हमारी सेल की डायरेक्शन यूरो यूएसडी पे थी, मगर पाउंड यूएसडी उसका कोरिलेटिंग पेयर है, तो पाउंड यूएसडी पे एक अच्छा सेल सेटअप बना था, वो हमने व्हाट्सएप चैनल में दी थी और उसमें हमने आई थिंक 70 पिप्स का टीपी भी हिट हुआ है, अगर आपने वो ट्रेड फॉलो किया तो काइंडली आप वो व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन करें, उसमें फ्री एनालिसिस है, जो कि वीकली मैं खुद ट्रेड्स ले रहा होता हूँ. ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कैट सीएटएफ का सेटअप हमारा फेल हो गया. परफेक्टली ऑलराइट, ये सेटअप बहुत अच्छा था, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर था. राइट शोल्डर पे इसने अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें दिखाई थी मंडे को, इवन के मार्केट भी अच्छी ओपन हुई, 25 to 30 पिप्स ये प्रॉफिट में भी, उसके बाद टैंक बैक टू द लोज. नो वेज, नो वरीज. हमारे अगर कोई सेटअप फेल भी हो गया तो हमारे 3 सेटअप बहुत अच्छे चले. और उसके बाद हमारा जो सेटअप था वो था यूएस ऑयल का फिफ्थ सेटअप. अच्छा, यूएस ऑयल में हमने ये कहा था कि अगर ये 60.5 का ब्रेकआउट देता है तो आप इसको बाय अटेम्प्ट करें. ठीक है, मार्केट मंडे को ओपन हुई, काफी नीचे आई, 60.4 से नीचे आई, 59.4, ऑलमोस्ट 100 पिप्स मार्केट नीचे. उसके बाद ये रिकवर बैक हुई और उसके बाद इसने जाके 60.5 का ब्रेकआउट दिया और 80 पिप्स अराउंड ये प्रॉफिट में गई. अच्छा, इसमें हमारे साथ एक बैड लक ये हुई थी कि इसका ना मैंने बड़ा एग्रेसिव बाई किया था, और वो सेटअप मैंने अपने व्हाट्सएप, सॉरी, चैनल में भी शेयर किया था. आई थिंक यहाँ पे मैंने बाइंग कर ली थी 60.2 के लेवल पे, मगर वो हमारा फॉर आई थिंक ये कैंडल थी,
यहाँ पे हमने बाय किया था, ये जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही थी मंडे को, लेकिन वो हमारा मार्केट वापस आई, हमारा ऐसे लीड किया, उसके बाद वो जो हमारा डेडिकेटेड लेवल था, जो हमने फोरकास्ट में डिस्कस किया था, उसको ब्रेक किया और ये अच्छी हमें एक ट्रेड की, उसके बाद ये दोबारा टैंक बैक हो गई। अच्छा, वो आप उस चैनल के साथ लाजमी इंटैक्ट रहे, मे भी। मैं ऑयल की फोरकास्ट नहीं डाल रहा, अगर मिड वीक कोई ऑयल का अच्छा बाय सेटअप बना तो आई विल शेयर इन द व्हाट्सएप चैनल। ठीक है जी, ये हमारे 5 सेटअप थे। हमें US 100 में ऑलमोस्ट 900 पिप्स की ट्रेड मिली। USD कैड हमारा इंटैक्ट है, 50-60 40-50 पिप्स हमारी प्रॉफिट में है। यूरो USD इंटैक्ट है स्टिल, जो हमारा लेवल था उसी लेवल पे आके यहाँ से रिजेक्शन ले रहे हैं। आगे देखते हैं कि इस वीक क्या होता है। ओके जी, अब हम डिस्कस करते हैं कि इस वीक हमारे पास कौन से बेस्ट फॉरेक्स सेटअप्स हैं। नंबर वन इज US 100 या नेस्टैक। ओके, इफ यू लुक नेस्टैक एट द डेली टाइम फ्रेम, तो ये एक अच्छा बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन कर रहा है, हाई 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 लो लगा रहा है। और ये जो इसकी फ्राइडे क्लोजिंग थी, एग्जैक्ट इसकी ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन ली, और एक बहुत अच्छी क्लोजिंग थी फ्राइडे को। सो अब मैं इसमें क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लोअर टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे, ये जो इसने इम्पल्सिव मूव दिया है, दैट वाज आई थिंक, ओके सॉरी, तकरीबन 640 पिप्स का मूव था ये। ठीक है, सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट वापस आए इस एरिया में। यहाँ पे अगर आपको कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है इन दिस एरिया, 24,850 800 के एरिया में, अगर आपको इस वीक तक भी कोई अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो यू कैन बाय दिस। ठीक है, और आप इसको होल्ड कर सकते हैं विद 25,700। अगर ये एरिया आपका होल्ड करता है, तो 25,700 विल बी इजी टारगेट फॉर नेस्टेक। ओके, उसके बाद है हमारे पास एनजीडी कैट। ओके, एनजीडी कैट को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें, तो जो इसका डेली का लेवल है, ये जो इसने डेली पे इसकी जो लास्ट बुलिश इंपल्स थी, मार्केट वहां पे टैप बैक हुई है। और यहाँ से आप देखें तो कंजेक्यूटिव इसने, जो इवन के इंटायर वीक था, इसने अच्छा ग्रीन क्लोज किया है, और अच्छा ग्रीन क्लोज किया है ना। इसमें अच्छी बुलिश कैंडल्स इसने बनाई हैं। और आप देखें तो ये इसका जो लास्ट वीक था, वो अराउंड 88-90 पिप्स का वीक था, और एनजीडी कैट के लिए 90 पिप्स बहुत होती हैं। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर इन एनजीडी कैट, देखिए ये जो हमारा डेली का 50 EMA है, एक तो आपकी प्राइस इससे बहुत ज्यादा स्ट्रेच है। पहली कंफ्लुएंस हमारे पास ये है कि हमारे पास डेली की सपोर्ट से ये बाउंस लिया इसने। सेकंड, क्योंकि इसकी प्राइस और EMA में बहुत ज्यादा गैप है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस जो है EMA को एक पीवट दे, या EMA का ये जो मार्जिन है इसको एटलीस्ट कम करे। तो 4H पे अगर मैं जाऊं, तो 4H पे सेम EMA जो है, ये इसने अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये जो हमारे इसने मार्केट स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा शिफ्ट किया है। तो एनी रिट्रेसमेंट इन दिस एरिया, 0.795040 एरिया में, अगर कोई भी रिट्रेसमेंट आती है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं विद इनिशियल टारगेट ऑफ 0.8050। तो ये आपके पास एक इंट्रा वीक एक अच्छी ट्रेड हो सकती है। अगर आप देखें तो लेट्स से कि अगर आप 0.7940 से भी बाय करें, तो ये आपके पास मोर देन 100 पिप्स की एक इजी ट्रेड बन सकती है। आप स्टॉप लॉस अपना बिल्कुल यहाँ पे रखें, और आपके पास ये 1516 की एक अच्छी ट्रेड बन जाएगी एनजीडी कैड में। ओके जी, उसके बाद इंटरेस्टिंगली हमारे पास इथीरियम है। क्रिप्टो ने बहुत पैनिक किया हुआ है, लोगों को, बहुत सारे इन्वेस्टर को पैनिक किया हुआ है। हम देखते हैं कि हमें इसमें क्या एक अच्छा सेटअप देखने को मिलता है। ओके जी, फर्स्ट थिंग इज, ये इथीरियम का डेली टाइम फ्रेम है। अच्छा देखें, इथीरियम जो है इस वक्त ट्रेड हो रहा है 3170 के एरिया में। ठीक है, इथीरियम की जो एक अच्छी सपोर्ट बन रही है ना, वो है ऑलमोस्ट 3000, या टू बी प्रिसाइज 2950। ठीक है, ये हमारे पास एक अच्छा एरिया ऑफ वैल्यू है, कि पास्ट में देखें तो इसने इस एरिया से सपोर्ट ली है, एज अ सपोर्ट ये एक्ट हुआ है, एज अ रेजिस्टेंस एक्ट हुआ है, मैसिव ब्रेकआउट, अगेन एज अ रेजिस्टेंस, एंड अगेन अ मैसिव ब्रेकआउट। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि अब ये जो एक मैसिव ब्रेकआउट लगा था इसका जुलाई में, तो एक इसका ये डीपर
पुल बैक है, ये इसका एक अच्छा सा रीटेस्ट है। ठीक है। तो अब ये चीजें दो जगह पे अलाइन हो रही है। नंबर वन, कि मार्केट इज हेडिंग टू द स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ वैल्यू विच इज 29 30 50 एरिया। और अगर मैं ये जो हमारे पास लास्ट इम्पल्सिव वेव थी, जो कि ये इम्पल्स हमारी शुरू हुई थी 1380 से 40, ऑलमोस्ट 48 या 4900 तक, कि इसका 50% भी बनता है। ठीक है। नंबर वन कंफ्लुएंस हमारा ये है कि ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया ऑफ वैल्यू है, जो कि पास्ट में बहुत अच्छा रिस्पेक्ट हुआ है। नंबर टू, दिस इज द 50%, या ओके, दिस इज 60% फीब एरिया। ठीक है। और सेकेंडली, अगर लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, तो ये हमारे पास एक फॉलिंग वेज पैटर्न में ट्रेड हो रहा है। ठीक है। 4H पे एक अच्छा फॉलिंग एज पैटर्न बन रहा है। सो अब मेरा ये ट्रेड प्लान क्या है, मैं ये करूंगा, सॉरी, कि मार्केट इस एरिया में टैप हो, एटलीस्ट एक और 150 160 डॉलर की सेल रैली बने, एक और लो लगाए, और यहाँ से एक मार्केट हो सकता है कि बहुत अच्छा एक बुलिश मूव दे टू द अपसाइड, बैक, इवन बैक टू दीज हाइज। अगर बैक टू द हाइज नहीं भी जाता, तो एटलीस्ट ये जो है 4200 तक ये लाजमी मार्केट जाएगी फ्रॉम दिस एरिया। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं, तो वेट करें, या ओके, आप इसको अकोमोडेट करना स्टार्ट भी कर सकते हैं। हो सकता है ये एरिया ना भी टैप हो, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एरिया टैप होगा, तो आप यहाँ से अकोमोडेशन स्टार्ट कर सकते हैं। कि ये एक, अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एटलीस्ट $100 की एक और लेग टू द डाउन साइड ये मारे, उसके बाद एक अच्छा इसका रीटेस्ट भी हो जाएगा बिफोर रिज्यूमिंग इट्स ट्रेंड टू द अपसाइड। तो ये हमारे पास एक इथीरियम में सेटअप है। उसके बाद है जी हमारे पास CHF JPY। ओके, CHF JPY आपके अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है। ठीक है। इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अच्छा, अब हम इसमें कैसे कर सकते हैं, क्या सेटअप देख सकते हैं, जो उसकी ये लास्ट लेग है, ये ऑलमोस्ट 650 पिप्स की है, जो कि विदाउट एनी रिट्रेसमेंट इसने लास्ट लेग मारी है। तो हम इसमें काउंटर ट्रेंड ट्रेड देखना चाह रहे हैं, कि जो एटलीस्ट ये कुछ रिट्रेसमेंट ले बिफोर रिज्यूमिंग इट्स ट्रेंड टू द अपसाइड। ये बिल्कुल वैसा है सेटअप है जैसे प्रीवियस टू प्रीवियस वीक हमने यूरो JPY में डिस्कस किया था। ठीक है। तो अगर मैं 1H पे देखूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट, ये लिक्विडिटी स्वीप की है मार्केट ने। ठीक है। रीसेंट हाई स्वीप की है, टैंक बैक, मार्केट स्ट्रक्चर ये शिफ्ट किया, जो इसका लास्ट हायर लो था ये इसने ब्रेक किया है, और उसके नीचे ही क्लोजिंग दी है। तो एनी रिट्रेसमेंट बैक टू दिस एरिया विल बी अ नाइस सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर CHF JPY। जो आपके टारगेट्स हैं वो आप एक्सटेंड कर सकते हैं, एटलीस्ट फॉर द टू द 50% ऑफ दिस बुलिश इम्पल्स। ठीक है। इस बुलिश इम्पल्स का 50% एटलीस्ट आपका 192 500 पे बनता है। तो ये आपका इनिशियल टारगेट हो सकता है। ये सेटअप है हमारा, ये काउंटर ट्रेंड सेटअप है। तो इसमें स्टॉप लॉस अपना लाजमी यूज करें। जो भी आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिलती है इस एरिया में 195 के एरिया में, जो भी आपको रिजेक्शन मिलती है वहां पे आप एक सेल अटेम्प्ट करें, हैविंग अ स्टॉप लॉस अबव दीज हाइज। और आप अपना TP 1193 600 पे, और फाइनल TP 192 500 पे ले सकते हैं। ओके जी, लास्ट है हमारे पास गोल्ड, सबका फेवरेट गोल्ड। ओके, हम गोल्ड को बहुत ही सिंपल रखेंगे, कोई इसमें फैंसी पैटर्न नहीं बनाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। देखें, जब लास्ट टाइम गोल्ड ने ये एक सेलिंग मूव दिया था, तो एक हमारे पास यहाँ पे FVG रह गया था 4H पे। ठीक है। मार्केट वापस रिट्रेस बैक हुई, टैप बैक इन दिस 4H फेड वैल्यू गैप एंड रिजेक्टिंग बैक। ठीक है। ये जो हमारे पास लास्ट फ्राइडे को एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल्स बनी है, वो इसी लेवल की वजह से बनी है, जो हमारे पास 4H का फेयर वैल्यू गैप रह गया था। ठीक है। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, कोई इसमें फैंसी कुछ भी नहीं है। ये जो लास्ट मूव बना है, लास्ट वीक का जो सेलिंग मूव है, इसमें अगेन एक 4H पे फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है। तो मैं 1H पे आप जाएं, और सिंपल मैं क्या करूंगा, कि एनी रिट्रेसमेंट
टू दिस एरिया, इस एरिया में कोई भी रिट्रेसमेंट और रिजेक्शन हुई तो आई एम गोइंग फॉर अ सेल। ठीक है, एक तो ये बिल्कुल इसका सिंपल है। अगर आप इसको थोड़ा सा फैंसी बनाना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जी वो है, क्या कहते हैं, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। बट आई एम कीपिंग इट वेरी सिंपल कि ये जो 4H का फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट यहाँ पे टैप होगी। ये जो एरिया बनता है आपका 4120 से लेकर 4150 है, 30 सॉरी $30 का ये जो एरिया है, यहाँ पे अगर मुझे कोई भी रिजेक्शन मिलती है तो आप यहाँ से सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं विद मिनिमम टारगेट ऑफ बैक दीज लोज, एंड यू कैन एक्सटेंड योर टारगेट टू द 3950 एरिया। ठीक है, ये हम ओवरऑल जो गोल्ड की बाइस है वो सेल है। अच्छा, गोल्ड की बाइस क्यों सेल है? अगर आप DXY को देखें ना, तो DXY इज मेंटेनिंग इट्स बुलिश स्ट्रक्चर। ओके, DXY ये एक अच्छी स्पोर्ट पे आ रहा है। ठीक है, इसने ये रिसेंट लिक्विडिटी स्वीप की, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, हाई 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 लो लगा रहा है। उसके बाद ये जो इसकी रिट्रेसमेंट है ना, माइनर रिट्रेसमेंट, ये जो टू द डाउन साइड इन DXY है, ये जो माइनर रिट्रेसमेंट होगी ये गोल्ड में टू द अपसाइड होगी। ठीक है, तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ न्यू हाई इन DXY, दैट्स व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग सेल सेटअप ऑन गोल्ड। ठीक है जी, ये हैं आपके इस वीक के सेटअप। नंबर वन इज Nasdaq, and retracement to this area will be a good buying opportunity. NZD CAD 4H का मूविंग एवरेज इसने ब्रेक किया, डेली की सपोर्ट से उठा, 4H का मूविंग एवरेज ब्रेक किया। अब हमारे पास यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम पिकअप होता हुआ नजर आ रहा है। इथीरियम में एक हो सकता है कि एक फाइनल फ्लश टू द डाउन साइड हो बिफोर रिज्यूमिंग इट्स ट्रेंड टू द अपसाइड। CHF JPY हमारे पास एक काउंटर ट्रेंड है, एंड रिट्रेसमेंट टू दिस एरिया विल बी अ नाइस सेलिंग अपॉर्चुनिटी। एंड लास्ट इज द गोल्ड। गोल्ड में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा 4H का फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे प्राइस टैप होती है, तो आप यहाँ से ओवरऑल हमारी सेल बाइस है तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। और सेकेंडली आप व्हाट्सएप चैनल लाजमी ज्वाइन करें। अब हो सकता है कि ये अगर इन केस की प्राइस यहाँ पे टैप नहीं होती और उससे पहले ही हमें कोई सेल कन्फ्लुएंस मिल जाती है, लेट्स से कि इस एरिया पे ही हमें सेल कन्फ्लुएंस मिल जाती है 4110 एरिया पे, तो मैं ये लाजमी सेल सेटअप डालूंगा हमारे व्हाट्सएप चैनल में। आप लाजमी ज्वाइन करें। ओके जी, थैंक यू।